हेलो। हेलो। हाँ इट्स फाइन। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है। आ रही है। हेलो। अच्छा, काफ़ी देर बाद आया है मेरा। आई थिंक शायद थोड़ा सा। खैर, एनीवे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। ओके। ये वी आर लाइव। हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अगेन फ्रॉम बॉक्स ब्रेन। जैसे हमने आज आपको बताया था कि वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट टुनाइट from chemical engineering department. Actually, they both are also my batchmate, जो कि 09 इंडस्ट्रियल से 09 2009 बैच केमिकल से थे. So we have invited them for our session कि हमें आके बताएं कि क्या डायनामिक्स केमिकल इंजीनियरिंग में चल रहे हैं और व्हाट्स गोइंग ऑन इन केमिकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स एंड ऑल दैट. सो एंड व्हाट अबाउट डायनामिक्स ऑफ एंड पाकिस्तान बिगेस्ट एफएमसीजी, जैसे हमने आपको बताया था कि कोलगेट पामोलिव में होते हैं. एंड सेकंड वाज इस तला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए काम करें इरिगेशन एंड ऑल दैट डिपार्टमेंट में. मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगा. आई जस्ट इन्वाइटेड टू माई गेस्ट ओवर टू माई गेस्ट कि वो अपने इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि व्हाट्स going on and all that. So start with the Furqan. Please, Furqan, अपने बारे में please बताइए. Assalamu alaikum everyone. My name is Furqan Khan. I have done masters in chemical engineering from Mehran University. Completed masters in 2018. Basically, as far as graduation is concerned, जो के साथ से मेरा एक पुराना ताल्लुक भी है कि हम बैचलर्स में जो है बैचमेट थे. From both are from 09 बैच. तो 2012 में जो है हमने साथ ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी. और आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस जिसको जो है वो उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले जो है वो जॉब उसके पास थी. बेसिकली सीन कुछ डिफरेंट इस तरह का था कि वो आई थिंक 11 फेब को जो है वो हमारा फाइनल थीसिस वाइवा था और 31 जैन को जो है वो मुझे ऑफर हो गई थी जॉब. तो आई स्टार्टेड माय करियर विद कोलगेट पामोलिव एज ट्रेनी. एनी प्रॉब्लम? इज इट ऑडिबल? No, carry on. You carry on. Okay. So I started my career with Colgate Palmolive as trainee engineer in February 2013. Then, with the passage of time, I worked in different departments of Colgate Palmolive in different sections, in different roles. उस साथ साथ फिर जो है वो डेफिनेटली जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हो, अच्छे एनवायरनमेंट में होते हो, तो वहाँ पे आप ग्रो करते हो. वहाँ पे ग्रो करते गए और उसी दौरान जो है वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना मास्टर्स जो है वो स्टार्ट करूँ. वहीं उसी दौरान मुझे वहीं से अप्रूवल मिला. मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया. थोड़ा डिले हुआ. 2014 में स्टार्ट किया था, 2018 में जाके कंप्लीट हुआ, बट फाइनली वो कंप्लीट हुआ. और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन. काफ़ी सारे एरियाज को देख रहे होते हैं विद सर्टेन टाइम. कभी प्रोडक्शन में भी होते हैं, कभी प्रोजेक्ट्स में भी होते हैं, कभी मेंटेनेंस में भी होते हैं, प्रोक्योरमेंट भी होती है. तो बहुत डिफरेंट वर्सेटाइल एक्सपीरियंस रहा अब तक, लेकिन बहुत मज़ा आया. I can't hear you, Saad. Again, I'm reading your lip sync, but I can't hear your voice. हाँ सेम ईयर. फुरकान तुम्हारी आ रही है, साद की नहीं आ रही. आपकी आवाज़ भी मुतला मुझे आ रही. साथ जो है ना वो. Okay, let's start. Okay, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जी. आई एम तला नियाजी एंड आई हैव डन माय पीजीडी इन केमिकल इंजीनियरिंग, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा. और बेसिकली मैं इतना लकी नहीं रहा फुरकान की तरह के पास आउट होते ही हमें जॉब मिल गई हो. हम लोगों ने काफ़ी टाइम जो है वो वैसे ही स्पेंड किया है. मेरी पहली जॉब जो थी वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, एक पंजाब साफ पानी कंपनी के नाम से. उसमें मैंने काम किया एज अ क्लाइंट. और वहाँ रोल भी हमारा ये था कि डिफरेंट हमें जाके साइट्स पे चेक करना होता था, उसकी फिजिबिलिटी देखनी होती थी. बेसिकली मेरा टोटली एक्सपीरियंस जो रहा है वो वाटर रिलेटेड रहा है. वाटर फिल्ट्रेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, साइट देखना, बोरिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. आई थिंक साथ लेफ्ट इज देयर.
उसके बाद जो है मैंने अपना कंपनी स्विच की, मैं प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आ गया हूँ। आई एम वर्किंग राइट नाउ इन वासा एज एडिशनल डायरेक्टर। और वहाँ भी जो हमारा काम है वो टोटली जो है वो पब्लिक डीलिंग है। इंडस्ट्री के तमाम में से आप लोग ट्रबल शूटिंग कहते हैं, कंप्लेंट्स लोगों की सुनना, उनको हल करना एट अ टाइम। तो बेसिकली राइट नाउ आई एम जो मेरी जॉब का जो टोटली एक जॉब डिस्क्रिप्शन है वो पब्लिक डीलिंग है। Are listening us or not? Hopefully. Saad, are you listening us or not? Saad? Saad, can you hear us? I don't think so. Video is stagnant. I think his internet is not working properly. Yeah. The same issue. वही मैं आजकल सोच रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, उनके साथ भी इश्यूज होते होंगे सारे। हाँ, ये तमाम इश्यूज उनको भी जो है। Yes, Saad. Continue your discussion. Please continue your discussion. Well, we have introduced ourselves, Saad, just and हम काफी देर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और आई थिंक आप कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो गया था। Yes, guys, please continue your discussion. Really sorry about there is some, I think, internet issues. So please continue your discussion about regarding chemical engineering and all that. Can you hear me, guys? थोड़ा सा लेट डिले जा रहा है, लेकिन हो रहा है, बात हो रही है। हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आ रही है। आई थिंक फुरकान का कनेक्शन लॉस हो हेलो गया। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी साद? हेलो हेलो साद, कैन यू हियर मी? guys, please continue your discussion regarding chemical engineering and all that. Yes, guys, please continue your discussion regarding chemical. जी चलो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, please continue your discussion We have regarding introduced chemical ourselves. engineering. Yes, yes. मेरी आप लोगों की आवाज आ रही है? प्लीज कंटिन्यू योर डिस्कशन। Okay, Furkan, share your experience first, then I'll share mine. Okay. As Yes, far as yes. experience Okay. is concerned, Start with the chemical engineering aspect. कि क्या chemical? Okay, first of all, I will start it with like you can say कि what COVID-19 in your perception? कि COVID-19, what is your perception about COVID-19? Okay, okay. basically COVID-19 is a reality ना, मतलब चाहे साद बिलीव करे ना करे, चाहे फुरकान बिलीव करे ना करे, चाहे तला बिलीव करे ना करे, बट इट्स अ रियलिटी। हमें इस चीज को मानना होगा कि ये एक बीमारी है, एक पेंडेमिक है जो कि एग्जिस्ट करती है। और नाउ इट्स अ न्यू नॉर्म कि हम सैनिटाइजर और मास्क, इन तमाम चीज़ों को जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना है, बट लाइफ को कंटिन्यू करना है। मतलब जो आपका प्रोफेशन है उसमें अब न्यू नॉर्म्स आ गए हैं। वीडियो कॉलिंग इज क्वाइट ऑफन कॉमन नाउ कि लोग जो है वो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप डेली मीटअप के बजाय वो वीडियो कॉल के थ्रू और हैंग आउट के थ्रू और डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। और तमाम चीज़ें लोगों ने हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट नॉर्म्स डेवलप कर ली हैं। यू हैव ऑल्टरनेटिव्स ऑफ एवरीथिंग, सो लाइफ को आप उसी पेस पर लाने की लोग कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आ गई है। जिंदगी हद तक काफ़ी हद तक रिज्यूम हो गई है। हाँ, टाइमिंग्स कुछ लिमिटेड हो गए हैं,
लेकिन एज फार एज प्रोफेशनल लाइफ इज कंसर्न, तो वो अगर आप कह सकते हैं कि वो जो 9 to 5 होता है वो लोगों ने अपना रिज्यूम कर लिया है। ऑफिस काफ़ी हद तक रिज्यूम हो रहे हैं, कुछ होने जा रहे हैं। जो नहीं भी हुए हेड ऑफिस वो डे टाइम्स में जो है वो ऑनलाइन अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। वेल यस, कोविड-19 बिल्कुल है। कुछ लोगों का मानना है कि जी ये सिर्फ एक महज अफवाहें हैं, बट नहीं, रियलिटी वाकई है कि कोविड-19 एग्जिस्ट करता है। और बात बिल्कुल सही की फुरकान ने कि अब हमें जो है वो उसके साथ रहना है, ठीक है ना, इसने कहीं नहीं जाना है, इट इज़ देयर प्रॉपर। जब तक इसकी वैक्सीनेशन बननी है वो तो हमने उसका वेट करना है, बट उसकी वजह से जाहिर है लॉकडाउन हुआ, काफ़ी इश्यूज हुए, बट चीज़ें जो हैं वाकई अब नॉर्मल हो रही हैं। और इससे बेसिकली हमें खुद जिम्मेदार बनना होगा। हमें खुद जो है वो, अब देखो गवर्नमेंट ने आपको एजुकेट कर दिया है। यस ताला प्लीज। अब 2-3 महीने हो गए हैं इसको फेस करते हुए। आपके पास मीडिया भी था, एक चैनल, सोशल मीडिया था, लोगों से आपकी इंटरेक्शन हुई, आपको पता चल गया जी आपने करना क्या है। आप प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट के जो SOPs हैं, आप उस पर अमल करके आप इस चीज़ को जो है वो इससे ओवरकम हो सकते हैं। तो चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, बट यस इट इज़ देयर। और मेरी तो ये आप लोग से अपील है कि जी बिल्कुल जो गवर्नमेंट कहती है आप उसके SOPs फॉलो करें, प्रॉपर चीज़ें जो सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ आप उसको यूज़ करें, और इस चीज़ को लाइटली नहीं लें, और ना ही इस चीज़ को अपने काम के बीच में आने दें। I can't hear you both. Sad, we are not getting you. Sir, your mic is off. Yeah, your mic is off. It's showing. Furkan, your mic is off now. और अभी आपके पास अभी पंजाब गवर्नमेंट में आपकी जॉब लग गई है, तो व्हाट प्लीज थोड़ा डिटेल बताएं हमारे ऑडियंस को, क्या है व्हाट गोइंग ऑन प्लीज। वेल, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि आई वाज वर्किंग बिफोर इन प्राइवेट कंपनी, पंजाब की कंपनी थी, उसमें मैं काम कर रहा था, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था। उसका भी काम यही था कि आपने जो है वो जहाँ इरिगेशन की और वासा की बेसिकली सर्विस दी। बेसिकली वासा जो है वो पानी एंड सीवरेज देखता है अर्बन एरियाज जो हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिंध में इतना एक्टिव नहीं है, बट पंजाब में इट्स क्वाइट एक्टिव नाउ। और इरिगेशन आपको पता है वो सारा नहरी निज़ाम वो हमारे सिंध में भी है, वो भी इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन इरिगेशन बेसिकली जो है वो रूरल एरियाज़ में देखता है, सीवर एंड वाटर सप्लाई, और जो वासा है वो देखता है अर्बन एरियाज़। ये बेसिकली पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं इसका। अच्छा, मैं पहले साफ पानी कंपनी में काम कर रहा था। वहाँ का काम ये था कि हम लोगों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिल के रूरल एरियाज़ में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना था, ठीक है जी। उसके लिए हमने प्रॉपर बोर किया था। वहाँ से फिर जो है ना वो लाइनों के थ्रू एक प्रॉपर एक जगह बनाई थी जहाँ से लोग पानी भर के लेके जाते थे। ये बेसिकली हमारा काम था उस वक्त में। उसके बाद मैंने जॉब स्विच कर दी। नाउ आई एम वर्किंग इन वासा लाहौर एज असिस्टेंट डायरेक्टर। अब हमारा काम सेम वही है, लेकिन हमारे पास वाटर सप्लाई के साथ साथ सीवरेज सिस्टम भी ऐड ऑन हो गया है कि आपने वाटर सप्लाई भी देखनी है और सीवरेज भी देखनी है। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि जो मेरी नेचर ऑफ जॉब है वो बेसिकली टोटली पब्लिक डीलिंग है। कंप्लेंट्स लोगों की सुनना, वाटर कंटामिनेशन, वाटर शॉर्टेज, सीवर ब्लॉक, किसी का रिंग नहीं है, मेन होल का इशू है, किसी घर में पानी नहीं आ रहा, तो पूरा दिन जो है वो इसी में गुजर जाता है। लाइक आप कहो कि बड़ी ही कोई टेंशन वाली जॉब है, लेकिन ठीक है गवर्नमेंट जॉब है, लोगों को लगता है जी वर्किंग पंजाब गवर्नमेंट, बट काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको जो है वो मौके पे जो है फैसले लेने होते हैं।
लिमिटेड सोर्सेज से आपको गुजारा करना होता है, ठीक है ना? कोई इसमें आपको एक्सक्यूज नहीं सुनता आपका कोई। आपके पास जितने भी लिमिटेड सोर्सेज हैं, आपने उसी को यूटिलाइज करना है एट द मोमेंट। किसी के अगर पानी उस वक्त नहीं आ रहा, वो अब आपका फैसला है, आपने कैसे उसको कन्विंस करना है, कैसे आपने टाइम देना है। एट अ टाइम जो है वो एट टाइम से आप देखते हो कि जी 4 कंप्लेनेंट आए हैं और चारों की जो है वो इमीडिएट कंप्लेन है कि फौरी उनको हल चाहिए। अब आप चारों को फौरन हल नहीं कर सकते। ज़ाहिर है आपने एक को हल करना है, 3 को आपने टाइम देना है, डिलेइंग टैक्टिक्स अपनानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे सीखने को मिली हैं कि कैसे आपने लोगों से डील करना है। क्लियर नो नहीं कहना किसी को, भले आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, यू कांट से नो। आप जी हो जाएगा, जी कर देते हैं, जी सब्र करें, जी कर देते हैं, जी अभी आ रहा है। हमें ये कहना पड़ता है क्योंकि देखिए बैक एंड पे हमारे पास भी इश्यूज हैं। वो आपको पता है कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इश्यूज होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं। तो अगेन कि आपको जो है वो लोगों को कन्विंस करना है, उनको जो है जो जो भी वो कहते हैं आपको प्रॉपर तरीके से उनको डील करना है। और जॉब बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप तरीके से करते रहें, ईमानदारी से करते रहें, तो अच्छी है। लेकिन ये कि इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट गेम। फुरकान जिस जगह काम कर रहा है वो एक क्लोज इन्वायरमेंट में है, विद इन बाउंड्रीज है। हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। हमें पूरे लाहौर से कोई भी बंदा उठ के फ़ोन कर सकता है और हमें जाना पड़ता है, रात के 3 बज रहे हों चाहे सुबह के 3 बज रहे हों। कोई हमारी प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, 9 टू 5 का कोई चक्कर नहीं है। आल्दो गवर्नमेंट ने पब्लिक डीलिंग पे आजकल ज़ाहिर है कोरोना की वजह से वो बैन किया हुआ है जी, आप दफ्तर में बंदे नहीं आ सकते। लेकिन हमारा काम ही आजकल आपको पता है सारा जो है वो व्हाट्सएप पे आ गया है। कंप्लेनें जो है वो फ़ोन पे होती हैं। कोई भी बंदा बराबर से गुजर रहा है, उसने देखा जी वो फलां जगह का मेन होल टूटा हुआ है, उसने पिक्चर खींच के जो है वो कंप्लेन कर दी। वो सीधी जो है वो एसडीओ के नंबर पे आ गई, सब इंजीनियर के नंबर पे आ गई। एक हमारा पोर्टल बना हुआ है 1334, उस पे चली गई। तो आजकल आपको आने की ज़रूरत नहीं है दफ्तर। आप बैठे-बैठे जो है वो घर से अपने इश्यूज़ फॉरवर्ड कर सकते हो एंड देन आप आपकी कंप्लेन हम तक पहुँच जाती है। ये इश्यूज़ हमारे बेसिकली सिंध में नहीं है। मैं काफ़ी जो है ना इस चीज़ को देखता हूँ कि वहाँ काफ़ी लैकिंग है इस चीज़ की, इश्यूज़ वहाँ ज़्यादा हैं। बट एज़ फार एज़ पंजाब प्रोविंस इज़ कंसर्न, इधर जो है वो वासा काफ़ी एक्टिव है, चाहे वासा हो, चाहे वापडा हो, चाहे इरिगेशन हो, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आपका वो टीएमए लोकल, सारे प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं और हर कोई सुनता है। एक आम आदमी देखें यहाँ बेसिकली ऐसा सिस्टम ये है कि अवाम एजुकेटेड है कुछ, उनको पता है। उनको पता है कि हमारी कंप्लेन है, हमने किस महकमे में जाना है, किस नंबर से राब्ता करना है, किसके पास जाना है। हमारे यहाँ ये पता ही नहीं है लोगों को। हमारे यहाँ पानी नहीं आता अगर वी कांट कंप्लेन इट, हमें पता ही नहीं किसके पास जाएँ। हमारा अगर घर के बाहर पानी खड़ा है तो हमें पता ही नहीं हम कहाँ जाएँ। तो बेसिकली इस मामले में जो है वो ये प्रोविंस कदरे बेहतर है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ये वाक़ई क्योंकि मुझे वहाँ का भी एक्सपीरियंस है, मुझे यहाँ का भी एक्सपीरियंस है। यकीन करें कि मैं वहाँ था, मुझे अपने एसडीओ को नहीं पता था एसडीओ कौन है मेरा। यहाँ के बच्चे-बच्चों को पता होता है एक्सचेंज कौन है, एसडीओ कौन है, किसके पास कंप्लेन करनी है। वहाँ इतना टाइम हम रहे, हमें ये नहीं पता कि जी वो पानी की कंप्लेन करनी किसको है, सीवर की कंप्लेन करनी किसको है। तो चीज़ें बाकायदा यहाँ पे सिस्टमाइज़्ड हैं। आप जो है वो आपकी सुनवाई होती है और अफ़सर भी जो है वो काम करते हैं। अच्छा। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब आ यस, आई रही कैन है। हियर। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब आ रही यस, है यस, साथ। वी कैन हियर यू। ऐसे I am
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है साथ, लेकिन थोड़ी है डिस्टॉर्शन है। ओके, फुरकान स्टार्ट करें प्लीज। या श्योर। बेसिकली अगर साथ केमिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो मेरा जो अब तक एक्सपीरियंस रहा वो मे भी थोड़ा डिफर करता हो, लेकिन मोस्टली आई हैव सीन कि जब आप इंडस्ट्रियल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हो तो आप केमिकल इंजीनियर या इंडस्ट्रियल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर वॉट इंजीनियर नहीं रहते, फुरकान आप प्लीज इंजीनियर स्टार्ट। होते। या श्योर, यू आर गेटिंग इट। फुरकान प्लीज स्टार्ट। I'm listening. I think Sahad is not listening. साथ, यू आर गेटिंग इट। फुरकान प्लीज स्टार्ट। आप बताएं अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। बड़ा अच्छी आई बात की इन्होंने रिगार्डिंग दी। आर यू गेटिंग इट साथ, आवाज आ रही है आपको? हेलो साथ। Let Furkan carry on. I think या he's listening. ओके। So let Furkan carry on. सो जो आप प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल लाइफ में एंटर होते हो तो बेसिकली आप केमिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या इंडस्ट्रियल या वॉट इंजीनियर, कोई भी स्पेसिफिक टैग नहीं रहता, आप बेसिकली वहां पे एक इंजीनियर होते हो। वो उसकी वजह ये है फुरकान प्लीज क्योंकि आप आपको, कंटिन्यू करें अपनी डिस्कशन को प्लीज। या श्योर, क्योंकि बेसिकली आपके ऊपर व्हाट जो योर टैग होता है एक्सपीरियंस बेसिक अबाउट इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग। जी जी। या तो बेसिक टैग आपके ऊपर इंजीनियर का होता है, क्योंकि आपके पास वहाँ जो एटमॉस्फेयर में आपकी सराउंडिंग में मुख्तलिफ प्रोफेशन के इंजीनियर्स होते हैं, तो वो आपको एज अ केमिकल इंजीनियर परसीव नहीं कर रहे होते, वो आपको देख रहे होते हैं हाँ यू आर इंडक्टेड एज अ इंजीनियर, ओके ये आपका टास्क है। तो आपका जो विजन है वो इतना ब्रॉड होना चाहिए कि मे बी आपको कोई जॉब जो इनिशियली असाइन हो, ओके। कोई मैकेनिकल यस यस ओके इंजीनियरिंग की ओके। जॉब हो। साथ, एनी प्रॉब्लम? ओके, सो बेसिकली जो आपको टास्क असाइन होते हैं यस ओके ये, ओके ओके। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको टास्क जो है वो कोई केमिकल इंजीनियरिंग का स्पेसिफिक कोई टास्क असाइन हो या आपकी जॉब आपको असाइन हो, ऐसी असाइन हो। तो बेसिक इंजीनियरिंग जॉब इवन के हो, ये भी कंफर्म नहीं है कि आपको कोई इंजीनियरिंग जॉब ही असाइन हो। आपको वहां पर जाकर अपनी स्पेस बनानी होती है, वहां पर जो है वो एटमॉस्फेयर के यूज टू होना होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर कोई लिक्विड है या कोई आप ऐसा कोई मटेरियल ले लें, उसमें आप कोई सॉलिड चीज इंसर्ट करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिप होती जाएगी और अपनी जगह बनाती जाएगी, और एक टाइम बाद जाके जो है वो पूरी की पूरी डिप होके उस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती है। तो यही काम हमारे प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में होता है, इवन कोई डॉक्टर हो या कोई और प्रोफेशन हो। वहां पर जब आप एज अ यंग चैम्प जाते हैं तो वहां पे जो बाकी लोग होते हैं वो उस एटमॉस्फेयर से बहुत पुराने यूज टू होते हैं, उन सब ने अपनी अपनी एक स्पेस ऑक्यूपाई की हुई होती है। तो आपको जाकर वहां पर जगह बनानी होती है। आपको मे बी टास्क उस पर्टिकुलर आपकी फील्ड का ना मिले, लेकिन आपको ये चीज एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी, सिर्फ जो कि इंजीनियरिंग फील्ड की नहीं, किसी भी प्रोफेशन के लिए बहुत कीन है एज अ यंगस्टर, कि आप में पेशेंस होने चाहिए। वंस यू हैव द पेशेंस, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग, बिकॉज आपका पेशेंस टेस्ट किया जाएगा जब आप किसी भी प्रोफेशन को स्टार्ट करते हो, क्योंकि जो वहाँ पे सीनियर्स होते हैं वो उस फेज से गुजरे हुए होते हैं। तो आपका पेशेंस मुख्तलिफ स्टेजेस पे टेस्ट किया जाता है, कभी इंटेंशनली टेस्ट किया जाता है, कभी वैसे ही टेस्ट हो जाता है। तो आपको उस पेशेंस टेस्ट को क्लियर करना होगा ताकि आप उस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सको। जहां तक बात है आपके पास इस एक्सपीरियंस की, तो आपको बेसिक इंजीनियरिंग के दौरान जो मैंने परसीव किया वो सिखाया जाता है, और यही सीखना भी चाहिए कि किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है। एक्सट्रैक्ट का मकसद ये है कि फर्स्ट करें फाइनल ईयर का या कोई थर्ड ईयर का कोई ऐसा प्रॉब्लम था या कोई सब्जेक्ट था कि जो रिलेवेंट था, कोई वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, कोई मास कैलकुलेट करना था, किसी चीज की डायनेमिक्स कैलकुलेट करनी थी, तो अच्छा फुरकान मेरी कैलकुलेट आवाज आ रही करना। है आपको? या वी आर गेटिंग, अब सही है, क्लियर है? या अब क्लियर सही है। है, हाँ ओके सही है ठीक है ओके। अब थैंक्स बेहतर गॉड। है। सो थैंक्स गॉड सो आई बेसिकली जस्ट केम फ्रॉम जो, मोबाइल दैट्स व्हाई। या लैपटॉप ओके ओके, तो इंजीनियरिंग जो अब तक हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, उससे जो हम इसका बेसिक पर्पस है या बेसिक जो उसका कोर है वो हम अचीव इसलिए नहीं कर पाते कि बेसिक जो उसका पर्पस होता है वो ये होता है कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, कोई सब्जेक्ट पढ़ा, उसकी कोर आपको रटनी नहीं है, आपके दिमाग में परसीव हो चुकी हो। एक एग्जाम्पल दूं, फर्स्ट करें मैंने प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, 4 साल बाद जो है मुझे कोई पर्टिकुलर एक टैंक वहां पे फैब्रिकेट करवाना था। उस टैंक के लिए मुझे उसकी मटेरियल कैलकुलेशन करनी थी, उसमें फ्लूइड कितना आता है। एक छोटा सा बेसिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है,
अब 4 साल हो गए, अब एक आम इंजीनियर को, एक किसी भी फील्ड का उसको प्रॉब्लम ये आती है कि यार 4 साल हो गए, मैं तो यूनिवर्सिटी में इतनी मुश्किल से चीजें याद रहती थी, अब मुझे क्या पता कि उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कि मैं उस टैंक का मटेरियल कैलकुलेट कर लूं, उसका फ्लूइड कैलकुलेट कर लूं, वेलोसिटी, व्हाटएवर जो कैलकुलेट करना है। तो यही आपको इंजीनियरिंग सिखाती है कि आपको याद कुछ ना हो फिंगर टिप्स पर, आपको इस लेवल तक आप वहां तक परसीव कर सको, उस चीज तक पहुंच सको, ताकि आप वक्त के टाइम पे उस चीज को एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज कर सको। याद रखना इज नॉट इंजीनियरिंग, बट उस चीज को वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसको यूटिलाइज करना इज इंजीनियरिंग। आपको चाहे वो सोर्सेज पता हो, चाहे वो किताब पता हो, चाहे गूगल का इस्तेमाल पता हो, चाहे आपको मतलब चीजों को अपने एक्सप्लोर करना आता हो, आपके पास हाथ में ऑप्शंस मौजूद हो कि हाँ ये नहीं ये सही, ये नहीं ये सही, ताकि इस चीज को एक्सट्रैक्ट करके आप टाइम पे वो जॉब एग्जीक्यूट कर सको। सो यही इंजीनियरिंग होती है। और इसी तरह इंडस्ट्रीज में काम होता है, मतलब डेली रूटीन में ऐसा नहीं है कि मैं जाता हूं तो रोज मुझे सामने को जो है वो 2 इंजीनियरिंग जॉब्स रखी हूं, नहीं होता। साल में फर्ज करें कुछ 10 दिन ऐसे हैं जहां पे मुझे कोई इस तरह का टास्क हो, जहां पे मेरी इंजीनियरिंग टेस्ट हो रही होती है, उस 10 दिन को एंजॉय करना है, वहां पे अपना बेस्ट देना है, बेस्ट इस फॉर्म में देना है कि मुझे पता हो कि कहाँ से चीजें एक्सट्रैक्ट करके कहाँ यूज करनी है। बाकी अगर आप डेली रूटीन की बात करें, तो जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं तो आपके टास्क और रोल्स भी जो है चेंज होते जाते हैं, कुछ मैनेजमेंट की जॉब्स आती जाती हैं आपके पास, कुछ मैनेजरियल टास्क आते जाते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आते जाते हैं। इसी तरह जो है वो और भी मुख्तलिफ किस्म के टास्क आपको मिलते रहते हैं, पीपल मैनेजमेंट जॉब्स होती हैं आपके पास, कुछ जो है वो बेसिक इस तरह की जॉब्स होती हैं कि सिंपल एक्सेल शीट्स होती गई हो गई। लेकिन जब आपको इंजीनियरिंग जॉब या इंजीनियरिंग रोल असाइन हो तो उसको एंजॉय किया जाए और उसको फिर परफॉर्म करके दिखाया जाए, क्योंकि वही आपका असल में टेस्ट होता है। जो वहां पे जो उस एटमॉस्फेयर के जो दूसरे लोग होते हैं वो इस चीज को बहुत कीनली देख रहे होते हैं कि ठीक है इंजीनियर हमने अपॉइंट किया था, ये है वो है, लेकिन जब इसको वो टास्क दिया गया तो उसमें कितना परफेक्शनिस्ट है, ये वहां पर कितना उतरा। मतलब बाकी काम तो अगर मैं देखूं कोई मैनेजरियल टास्क या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मैं भी कर लूंगा, शायद कोई और भी कर ले, या मुझसे मुझसे बेहतर कोई और कर ले, लेकिन जो मेरा काम है, जब मुझे वो दिया गया या जब मेरी जरूरत पड़ी, तब मैंने कितना परफॉर्म करके दिखाया उनको। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस केमिकल इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल अच्छी बात करी कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? या हाँ, कि पूरी फील्ड नहीं कह सकते कि हम लोग बिल्कुल जो हमने जो पढ़ा है या जो भी किया है, हम कहते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग जाके फैक्ट्री में हमें वही चीज़ मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्टली ये कि हम तो 40 सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंजीनियरिंग, बट मोस्टली जो है वो 10 सब्जेक्ट काम आ रहे होते हैं या 5 सब्जेक्ट काम आ रहे होते हैं। बट ऑन एंड ऑन एजुकेशन कहीं ना कहीं काम आ रही होती है कि नहीं यार ये पढ़ा एग्जैक्टली। था हम लोगों ने। ये नहीं कह सकते कि हमने 40 पढ़े हैं तो हमने हर किए सब्जेक्ट वो हमें फील समझे। तो मोस्टली क्योंकि हमारी स्ट्रीम जो है वो यूनिट्स भी देख रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि कहने में सब कि भाई यार ऐसे शिकायतें भी रहती है कि यार जो हमने पढ़ा या वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही या इस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू सम एस्पेक्ट वी कैन से कि कुछ ना कुछ हमें मिलता है वहाँ पे। एंड ऑन एंड ऑन हमारा ये नहीं कह सकते कि हमारी एजुकेशन ज़ाया हो जाती है, तो लेकिन ऑन एंड ऑन कहीं ना कहीं हमें काम आ रही होती है। जैसे अभी भी हमें मेरी जैसे केमिकल इंडस्ट्रियल के वाले से जो चीज़ें थी वो अभी भी काम आ रही है। ऐसे टूल्स हमारे होते हैं कि हम उस टूल को जाके हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हमें फ़ायदा देती है, लाइक काइंड ऑफ थिंग्स जो हमने इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल में पढ़ी है। तो दिस इज ऑल अच्छा अबाउट योर रिलेटेड एक्सपीरियंस कि आपने छोटा सा पहले ने बताया बड़ा अच्छी। फिर सम रिलीफ साथ वगैरह इसके थोड़ा सा इसमें सर्कमस्टेंसेस हुआ। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि मेरा ताल्लुक जो, क्योंकि बिकॉज कोलगेट पामोलिव है या यूनिलीवर हो गई या प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गई, इस तरह की इंडस्ट्रीज बेसिकली जो कि लाई करती हैं एफएमसीजी में, एफएमसीजी का एग्जैक्टली। एक सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो एक ही है कि इस पे इस तरह के पेंडेमिक्स हो गए, जो कि हमने इनिशियली बात की, कोविड आ गया, पेंडेमिक्स हो गए या और कोई मार्केट क्राइसिस हो गए, उनका कोई खास एडवांटेज डिसएडवांटेज का इम्पैक्ट होता ही नहीं है। वो इस सेंस में नहीं होता कि तमाम जो है वो ये चीजें लाई करती हैं आपके पास हाउस गुड्स में या जनरल ट्रेड आइटम्स में। जनरल ट्रेड आइटम मतलब अगर आप पेंडेमिक में भी हो तो आपने टूथब्रश और पेस्ट यूज करना ही करना है। आपके कपड़े गंदे होने तो आपने जो है वो उसको हैंड वॉशिंग या मशीन वॉश जो भी करना ही करना है। मतलब वो आइटम्स जो कि आपको बेसिक एफएमसीजी लिविंग का होने में में आपके लाए कर रहे होते हैं ना, सो उनकी तला मार्केट के दिमाग में कंजप्शन कुछ कम नहीं हो। कुछ आया, तला मतलब के दिमाग में कुछ आया। मतलब आप सर्फ प्रोवाइड करते हैं तो सर्फ के लिए पानी हम प्रोवाइड करते हैं सर। या पानी जो के हाँ, तो ऑन एंड ऑन सारा ये सब मिक्स चलता रहता है कि ये जाहिर सी बात है सपोर्टिव डिपार्टमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये अच्छा, कांट वैसे से मैं कि तो आपकी बात से एग्री करता हूँ आगे के। देखें, आप जो जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप चाहे केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, वो चीज़ आपके टेस्ट तक, आपके इंटरव्यू तक महदूद रहती है। उसके बाद जब आप फील्ड में आते हो ना, वो न्यू सेट ऑफ जॉब होती है आपकी। वो डिपेंड बिल्कुल करता है कि आप किस जगह पे हो।
वहाँ फिर वो अगेन के केमिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर का टैग नहीं होता कि आप इंजीनियर हो, अब एक पर्सन हो, आप पे जिम्मेदारी है। देखें, हम किसी भी जगह पे हम टोटली मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट का एक भी सब्जेक्ट हमें पढ़ाया नहीं जाता इंजीनियरिंग में। बेसिकली अगर आप देखें ओनली सोली मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको टेक्निकल टर्म्स पढ़ाई जाती हैं, आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो आप मैं समझता हूँ कि 80% जॉब जो आप कर रहे होते हो अपने कैरियर के थ्रू आउट, वो होती है मैनेजमेंट। देखें, इंजीनियरिंग आपकी टेस्ट तक महदूद है, इंटरव्यू तक महदूद है, उसके बाद नहीं है, इतनी है, बिल्कुल नहीं है। अब जैसे मैंने अपनी एग्जाम्पल दी कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है इतनी, इवन अगर वहाँ सिविल इंजीनियर भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, एनवायरमेंटल भी है, तो वो नेचर ऑफ जॉब सबकी सेम है। वहाँ ये नहीं है कि जी ये सिविल है तो उसको ये जॉब दो, ये मैकेनिकल है तो उसकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही हाँ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑन एंड ऑन ऐसे ही रहता है। तो जो सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग पूरी चीज़ें इम्प्लीमेंट, लेकिन कुछ तो हमें काम आ रहा होता है। तो अब जैसे फुरकान ने अबाउट की FMCG की, FMCG कंपनी या इरिगेशन की बात करें आप, इरिगेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी आएगा नहीं। अब ये भी जाहिर सी बात है डेली यूसेस की है ना चीज़ें। अब पानी आएगा नहीं, जैसे आपने बोला कि दिन में तो कोई पूछता नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली या मेरी आवाज़ आई थिंक नहीं आ रही थी, लेकिन आप लोगों की दोनों की आवाज़ में बिल्कुल सुन रहा था, हर नहीं, बात मैं सुनिए, कह रही हूँ ना। ठीक है, अच्छा, आप बता हमारे रही थी बिल्कुल हमारे। मेरी सुनिए, बिल्कुल। तो अब सीन ये है कि जाहिर सी बात है, अब घर में पानी का इशू है या जैसे सर्फ कपड़े धुल रहे हैं, लाइक ऑल दैट। मैं लाइक आई एम ऑल्सो वर्किंग विद वन ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग कंपनी, उसके साथ मेरा काम चल रहा था। तो फ्रॉम डे फर्स्ट हम लोग जा रहे थे कंपनी के। और दूसरी बात ये कि जैसे इसमें फुरकान ने बताया कि पैकेजिंग, फूड और FMCG इनकी डिमांड इंक्रीज हुई है। हम कहते हैं कि पैरेडेमिक की वजह से डिक्रीज हुई है। अगर आप देखा होगा आपने, प्रोडक्शन टर्नओवर एकदम से राइज किया गया, आई डोंट नो व्हाई, we, किस तरीके से we आपके got पास दवाइयाँ 20% तो rise. एग्जैक्टली अब देखें, साबुन की बात करी, साबुन है वन ऑफ द पामोलिव, ठीक है, अगर इनका एक प्रोडक्ट है कोलगेट का, तो पामोलिव साबुन बना भाई, एक इनकी कैंपेन इंक्रीज हुई कि भाई साबुन से हाथ धोने हैं और कोरोना मरेगा, लाइक। तो जो भी लोग आ रहे थे, कंजप्शन बढ़ी। यहाँ तक कि जब मैं गो टू दी इम्तियाज सुपर मार्केट कराची, तो वहाँ पे साबुन भी शॉर्ट थे। हैंड सैनिटाइजर की तो बात करता हूँ ना, हैंड सैनिटाइजर शॉर्ट थे या डिटॉल शॉर्ट था, साबुन भी लिटरली शेल्फ के ऊपर देख रहे, कह रहे साबुन ले गए लोग, अरे व्हाट। तो फिर ये कि एक काइंड ऑफ ऐसी चीजें हुई। और मतलब ये नहीं कह सकते कि वो, क्योंकि डिमांड बढ़ी ना, ये नहीं कह सकते कि मैं कंपनी ने कम बनाया। लोग कह रहे हैं कि जी डिटॉल कम हो गया, नहीं, डिटॉल कम नहीं हुआ, कंपनी की कंजप्शन कम हुई है या इंक्रीज हुई है। ऑन एंड ऑन उनके पास रॉ मटेरियल होता है, उसकी कम है। फिर सारी चीजें जब सप्लाई चेन के ऊपर एक बर्डन आया, कि किस तरीके से फिर प्रोडक्शन पे बर्डन आया ऑन एंड ऑन, तो वो मैं FMCG अपने के हवाले दोस्तों को से। मैं अपने दोस्तों को यही बता रहा था कि FMCG की ब्यूटी भी यही है और उसका डिसएडवांटेज भी यही है कि ये तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं आता, बल्कि पॉजिटिव, मतलब देखा जाए तो सब तमाम FMCG को और तमाम फार्मास्यूटिकल को राइज ही मिला। एग्जैक्टली, FMCG का जो फार्मास्यूटिकल क्या है, जी, फार्मास्यूटिकल क्या है, जी फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बिक रही हैं, दवाइयाँ हो एग्जैक्टली रही हैं, दवाइयों के एकदम इंक्रीज FMCG हुई। को जो उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो पेंडेमिक हो या आम इवन के आम रूटीन में भी, कि कंपेटिटिव रहना होता है मार्केट में ना, क्योंकि आपके पास FMCG में बहुत कंपटीशन है, फार्मास्यूटिकल में कंपटीशन बहुत है। तो सिर्फ आपको कंपेटिटिव रहना होता है ताकि आपका आपका कंपेटिटर आपको बीट ना करे। अगर आपने कंपेटिटर के अगेंस्ट जो है वो एज ले रहे हो, तो आप मार्केट में ग्रो करोगे, आप मार्केट में ग्रो अच्छा, करते रहोगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आपके इस तरह के जो आपके पास पेंडेमिक्स आ गए, इस तरह की सिचुएशन आपको इवन के एज देती हैं, आपको बेनिफिट देती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन और तमाम चीज़ों में जो है वो आपके पास इतनी कवरेज है कि इस तरह की सिचुएशन में आप एज ले जाते हो, जैसे कि कोलगेट ने किया या अच्छा, और भी कंपनीज ने किया। साथ मैं एक्चुअली आपको इंटरप्ट करूँ बीच में, बेसिकली आई हैव टू गो, मुझे वो फ़ोन आया है, वो कंप्लेन पे जाना है मैंने। तो मैं आपको फिर जो है वो, अगर आप लोग कंटिन्यू करते हो तो मैं आपको वहाँ से आके ज्वाइन करता हूँ। नो प्रॉब्लम, बस वी हैव टू वाइंड अप दिस सेशन। हमारा 40-45 मिनट का सेशन होता है। तो अच्छा, अच्छा। इट विल बी अ वेरी वंडरफुल चला। बस आपसे एक लास्ट वर्ड आपसे लेंगे कि व्हाट डू यू सजेशन, बस आपसे एक वर्ड, देन यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कंप्लेन इज मोर इम्पोर्टेंट, वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स ऑफ लाइफ। ये भी चलेंगे, डेवलपमेंट भी चलती रहेगी। बस एक छोटा सा हमारे जो जो जूनियर हैं और यंगस्टर हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और बस जस्ट फॉर स्मॉल कोट, और सेकंड कोट बॉक्स बेल के लिए क्या, ये जो हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किए उसके लिए क्या एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? देन यू हैव टू लीव, फिर अफसर खान को पकड़ना है।
वेल सजेशन तो यंगस्टर के लिए न्यू जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है कि देखें वर्क हार्ड करें। आपका जो भी कोर्स है, आप जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किस भी फील्ड में है, प्रॉपर उसको ध्यान से पढ़ें। और यस, एक चीज़ माइंड में रखें, जब पास आउट होते हैं ना आप, तो आपका ये एक्सक्यूज़ नहीं होता कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ाया नहीं था। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या केमिकल इंजीनियर हैं, तो आपका मुकाबला पूरे वर्ल्ड के मैकेनिकल इंजीनियर से हो रहा है। वहाँ ये बात नहीं चलती थी ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये हमने पढ़ाया नहीं। तो मेक श्योर ये करें कि क्लासेस लेने के साथ साथ अपने आप को वर्ल्ड में आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो चल रहा है अपडेटेड रखें, ताकि कल को आप एक्सक्यूज ना दे सके जी ये तो हमारे कोर्स में नहीं था, ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये सब्जेक्ट तो हमारे पास था नहीं। तो काइंडली अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ अपने आप को एक्टिव भी रखें कि वर्ल्ड में आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या चल रहा है, क्या न्यू है, क्या इन है, क्या आउट है। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आप, मैं समझता हूँ कि कभी भी जो है वो डिसहार्ट नहीं होंगे। कभी भी आपको जो है ना ये नहीं फील होगा कि यार मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, या मेरी यूनिवर्सिटी ठीक नहीं थी, या मेरी लेक्चरर ठीक नहीं थी। मतलब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्टडीज के साथ स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए इंसान की। ये तो देखिए, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है अपना साथ। स्किल डेवलपमेंट जो है वो डिग्री के साथ साथ ज़रूरी है। देखें, डिग्री आपको स्किल नहीं देती, ये लाजमी नहीं है। हमारे स्पेशली पाकिस्तान में कोई पढ़ाई कुछ, या इवन हमारे एशिया में बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं, वहाँ पढ़ाइयाँ ऐसी हैं कि आपको डिग्री तो मिल जाती है लेकिन आपको स्किल्स नहीं मिलती। तो अगेन, आप जिस भी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड के साथ साथ आपको सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें अगेन डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड कौन सी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको बंदे को कन्विंस करना आता हो, आपको बंदे को जो है अपनी बात मनवानी आती हो, आपको कम से कम सुनना आता हो, लिसनिंग आप में पावर हो, पेशेंस आप में हो। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बहुत हेल्प करती है इंडस्ट्री में। ये किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स ये तो समझ लें मेन है। अगर ये चीज़ आप पे नहीं है तो अगेन आपको ट्रबल शूटर होना चाहिए, आपको पता है किस मौके पे क्या काम करना है। देखें, अगेन फुरकान वाली बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, जब आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो आप ही सब कुछ है वहाँ पे। आप चाहे इंजीनियर हैं, आपकी पोस्ट जो भी है, तो आप ही सब कुछ है, आपने सब कुछ देखना है। आपने वर्कर से काम भी लेना है, कोई मशीनरी में कोई इशू आता है आपने उसको भी देखना है, किसी की छुट्टी का इशू है आपने उसको भी कन्विंस करना है, आपने लोकल इशू भी डील करने होते हैं इस पोस्ट पे, जो कि आपको नहीं पढ़ाया जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, लोकल इशू बहुत से ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं पढ़ाए जाते, वो भी आपको डील करनी होती है। तो जाहिर है स्किल्स जरूरी है, स्किल्स के बगैर तो बंदा की बढ़ती नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड तला। बॉक्स ब्रेन के लिए क्या कहेंगे उसके बाद या फिर फिर हम फरकान को पता। I didn't hear you, Saad. Yes, yes, I am here. Please. Furkan, you can share your views now. साथ कुछ पूछ रहे हैं आपसे बॉक्स ब्रेन के हवाले से? मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 साथ सुना नहीं मैंने आपको, फिर से पूछना था सवाल क्या है तुम्हारा? मैं कह रहा हूँ बॉक्स ब्रेन के लिए क्या कमेंट है आपके? बॉक्स ब्रेन के क्या कमेंट है जो हम लोग काम कर रहे हैं या अभी? बहुत सर जबरदस्त काम है ये। बेसिकली इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए था, लेकिन चलें एंड में आपको बता देते हैं कि देखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस पेंडेमिक में जो है आपने इनिशिएटिव लिया है, डिफरेंट स्किल्स ऑफ पीपल को आप इनवाइट करते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं यहाँ पे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें ना, माइट भी किसी के लिए हमारी कई भी बात यूजफुल हो जाए, ठीक है ना। हम यहाँ पर बैठ के करियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं, हम अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से बता रहे हैं। हम देखें, एक्सपीरियंस का कोई नेमा बदल नहीं है साथ। एक्सपीरियंस अगर कोई बंदा शेयर करता है ना, वो वाकई उसने वो चीज़ें फेस की होती है। जो भी यंगस्टर हैं उनके लिए ये अच्छी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और बेसिकली हम इसको सपोर्ट करते हैं, तभी हमने आज अपना वक्त निकाला है आपके लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अल्लाह ताला आपकी इस काम को कामयाबी दे। चले जी तला, सी यू देन। अच्छा हाफिज, हम फुरकान से बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू तला। अल्लाह जी फुरकान भाई, हाँ, so continue with our discussion regarding dynamics of FMCG and all that. So this is all about FMCG कि क्या FMCG तला की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि बेसिकली जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तो मैं खास तौर पे अपने उन भाइयों से जो है वो मुखातिब हूँ जो कि अंडर ग्रेजुएशन में हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जो है पढ़ रहे हैं, तो एक चीज पे जरूर फोकस करें कि हार्ड वर्क का कोई निमुल बदल नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क ना। मतलब चाहे आप
किसी भी चीज में चले जाएं, आप उस चीज पे टाइम लगाएंगे तो वो चीज आपको आउटपुट देगी। यूनिवर्सिटी की जो बहुत छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत हाईली इंपॉर्टेंट होती है, मैं उन चीजों पे जरा फोकस कर लूं। सबसे पहली चीज जो तला ने एक बात कही कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी की अच्छी है तो वो उस पर और काम करे, और अगर किसी की वीक है तो वो उसको बेहतर करे, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है। जो कि अगर आप टेक्निकली, मैंने खुद देखा, आई हैव न्यूमरस एग्जांपल्स के जो लोग बहुत टेक्निकली वीक थे, अगर मैं अपने आप की ले रहा हूँ कि मैं फर्ज करें टेक्निकली बहुत वीक हूँ, लेकिन अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल उन तमाम टेक्निकल वीक एस्पेक्ट्स को जो है वो ओवरकम कर जाएगा, कवर कर और मे देता बी जो है मैं अपने टेक्निकली बेटर लोगों से आगे हूँ। मैंने इस तरह की सिवियर एग्जांपल्स और बहुत सारी एग्जांपल्स मेरे बहुत पास सारे आमने सामने मौजूद हमारे केमिकल डिपार्टमेंट में जैसे आप लोग थे, और इंडस्ट्रियल हम लोग है। जी इतने जी वेल, कोई इतने ज्यादा हम लोग वो नहीं थे, लाइक काइंड ऑफ के जी हम जी पोजीशन रखते या हम लोग इस तरीके से, लेकिन हमारी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से हम लोग जी यहाँ पे आज इस मकाम पे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा जी जी। कि तो वो इसी तो इसी ठीक इसी, है इसी तरह मैंने इसका बिल्कुल जो है वो रिवर्स केस भी देखा कि बहुत सारे लोग जो है टेक्निकली बहुत साउंड देखे, मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स अपने देखे, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो स्टेबल की नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल वो हमेशा कहीं ना मुझे सफर करते हुए नजर आए। तो इस चीज पर बहुत काम करें, ठीक है। अपनी बेसिक्स को अच्छे रखें। बेसिक्स को अच्छा रखने की बात ये होती है, वही वाली बात कि आपको चीजों को परसीव करना आता हो। कहीं कोई बिल्कुल वेलोसिटी है, कहीं डायनेमिक्स है, कहीं मूवमेंट है, कहीं कोई मैनेजमेंट की चीज है, तो जब वो चीज डिस्कस हो, जब वो चीज स्टडी हो, या जब वो चीज आपको एक्सट्रैक्ट करनी हो, तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकें। याद ना हो लेकिन आप एक्सट्रैक्ट कर सकें, यही आपको इंजीनियरिंग सिखाती है। और लोगों से कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई आपके पास, लोगों से आपके पास बात करने का स्टाइल है, और तमाम चीजें तमाम छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो कि आप यूनिवर्सिटी में सीख रहे होते हो, लेकिन आप उस फोकस से नहीं सीख रहे होते। तो उन चीजों पे आप फोकस करें, अपनी बेसिक्स पे फोकस करें, अपने आप को आप किस तरह कैरी कर रहे होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हम वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटीज में मतलब इन चीजों पे फोकस नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी होती है, हर कोई अपने, तो अपने आप को आप किस तरह ड्रेसिंग अपनी कैरी कर रहे हो, खुद अपने आप को एज अ पर्सनैलिटी कैसा कैरी कर रहे हो, ये तमाम चीजें आगे चल के बहुत मैटर करती हैं। एक दफा आप इंडक्ट होते हो, फिर आपको लोग बहुत कीनली मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये इंडिविजुअल कैसा है। तो जितने अच्छे आप इंडिविजुअल होगे, जितने अच्छे आप पैकेज होगे, उतना अच्छा आप आगे तक जाओगे, क्योंकि हर इंडस्ट्री को, हर प्रोफेशन को एक अच्छा पैकेज चाहिए होता है, और एक अच्छा पैकेज तभी डेवलप होगा जब पास में आपने उसको प्रैक्टिस आउट किया होगा ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी और ड्यूरिंग योर पर्सनल लाइफ। भाई। इसके कह सकते हैं कि काइंड ऑफ के हमारे एक मैनेजर थे जब मैंने वाज इन कराची फर्स्ट जॉब की, तो यू आर लाइक अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। कह रहे तुम डेफिनेटली। प्रोडक्ट हो इज इट? मार्केट के अंदर के जब ऐसी तक है। जितना महंगा प्रोडक्ट होगा। अब एक ब्रांड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रांड की बात करता हूँ, ब्राइट टोटल, ठीक है, तो इट्स अ ब्रांड, ठीक है, कि कोलगेट का एक ब्रांड है डेफिनेटली। ब्राइट टोटल, तो लोग एकदम क्लिक करता है यार इट्स अ ब्रांड। तो दिस ऑल अबाउट के यू कैन से कि ब्रांड है और ब्रांड एकदम क्लिक हुआ, तो इस तरीके से तुमने भी होना है कि मार्केट में भाई नाम आए कि फुरकान या एक्स पर्सन, इसको फॉरन कैरी करना दे हैव स्किल्स इन मतलब आप वो सही, तुम सही कह रहे हो कि बेसिक अगर आप में कोई कोई भी शाइनिंग स्किल होगी, चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी हो, तो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, हमारे साथियों को, दोस्तों को ये बात पता होनी चाहिए, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, तो वहां पे आपके प्रोफेशन जैसे बहुत सारों लोग होते हैं। कहीं बहुत होते सैकड़ों हैं होते हैं, कहीं एग्जैक्टली। कहीं कहीं हजारों होते हैं। तो जब उस बाबे हजार बैठे में होते हैं, से बड़े बड़े बाबे बैठे होते हैं, टेक्निकल बाबे। हाँ, नॉन लेकिन वो टेक्निकल और आपको टेक्निकल वहां पे दोनों मौजूद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर दोनों भी का यू हैव सामना टू करना होता ओवरकम है। विद, बिल्कुल बिल्कुल आपका तो सामना करना होता उन 100 हजार लोगों में से 7 को या फुरकान को की जब एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन होगी, एक पर्सनल शाइन होगी, तो कहीं अगर उनको किसी अच्छे कम्युनिकेटर की जरूरत होगी, कोई अच्छे इंजीनियर की जरूरत होगी, या किसी भी एक अच्छी पैकेज की जरूरत होगी, तो उनके दिमाग में पहला नाम जो क्लिक करेगा वो 7 का करेगा, कि हाँ है। यार इस फला प्रेजेंटेशन के लिए 7 को कॉल करो, या फुरकान को कॉल करो, या इस फला चीज के लिए उसको कॉल करो। तो जब आप में वो चीज शाइन कर रही होगी, एक चमकते हुए सितारे होगे, तभी उनको वो नाम रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे सबने अपना काम निकालना होता है ना, बेसिकली सबको अपना आउटपुट चाहिए होता है। आउटपुट बिल्कुल जब आपने उनको जब आपसे मिलेगा, तो आप वहां पे ग्लो करोगे। जब आप ग्लो करोगे तो आप प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों जो है वो आप खुद भी ग्रूम अप होगे। चलें। थैंक यू सो मच Furqan about your session, because we are going to end up our wrapping up our session. तो हमारा लास्ट फॉर्मेट ये होता है कि व्हाट, जैसे तला ने बताया जूनियर्स को, तो काफ़ी अच्छी एडवाइस आपने की। व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट दिस करंट टाइम सेशन और माय इनिशिएटिव, बॉक्स फ्रेंड इनिशिएटिव, के इसके बारे में आप क्या सजेशन देंगे? देयर इज सम सर्कमस्टेंस, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट इट्स न्यू नॉर्मल, ये चलता रहेगा ऑनलाइन सेशंस में और ऑन दैट।
तो Yes. बट आई हैव ओवरकम, और जैसे प्रॉब्लम हुई तो आई विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। मैं दोबारा आया, मैंने कहा चलो लेकिन यू हैव टू कवर ऑल दीस थिंग्स। तो व्हाट डू यू सजेशन अबाउट बॉक्स ट्रेन एंड करंट टाइम सेशन, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट फील्ड के अंदर हम लोग अब जंप कर रहे हैं कि डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं कि क्या किस तरीके से लोगों को हमारी बात पहुंच सके और जूनियर और यंग। तो व्हाट Yes. योर कमेंट्स और एनी यू कैन से सजेशन हो कि यार इस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज आप मेरे सेशन भी बेसिकली देखते हैं साथ तो इट्स हाँ या श्योर इट्स फैंटास्टिक कि आप जो है वो एक खिदमत खल का काम है मेरे हिसाब से, एक लोगों की खिदमत का इस्लाह का काम है कि आप लोगों को इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, खास तौर पे हमारे यंगस्टर्स को, कि वो इस चीज़ को देखें। क्योंकि एक्सपीरियंस का, जैसे तला ने कहा था, एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मतलब मैंने ज़िंदगी में 10 साल कोई काम किया है या मेरे से सीनियर ने कोई 30 साल कोई काम किया है, तो मैं उसके एक्सपीरियंस को नहीं ख़त्म कर सकता। उसने ज़िंदगी में जो देखा है उससे सीख के, उससे पूछ के, वो आपके लिए हमेशा एक एडेड एडवांटेज होता है। तो हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस जो आप ये खिदमत खल का काम कर रहे हो, तो ताला आपको खुश रखे और इस चीज़ को कंटिन्यू करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत जी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है लोगों को इस चीज़ से। और इवन के आप इसमें हमारे जो यंगस्टर्स जो जूनियर्स देख रहे होते हैं, वो मतलब आप डिफरेंट एंटिटीज़ के लोग जो है वो एक साथ लाके गैदर कर रहे हो, उनके व्यूज़ देख रहे हो, तमाम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यंगस्टर्स के लिए ये भी है कि वो, ये तो एक 40-45 मिनट का सेशन है, इसके अलावा भी अगर उनको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हम में से किसी की भी जो है वो कोई हेल्प चाहिए हो, कोई कमेंट चाहिए हो, कोई सजेशन चाहिए हो, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। साथ के थ्रू या वैसे भी आप लोग डायरेक्टली हाँ, हमसे मैं बिल्कुल कांटेक्ट आपकी लिंक कम्युनिकेट पे प्रोफाइल करूँगा कि कर बाद में अगर किसी कांटेक्ट कमेंट कर या सकते हैं। कुछ बहुत बाद में खुशी किसी होगी कमेंट कि आप साथ के थ्रू आए, वैसे भी आए, क्योंकि साथ तो एक माशाल्लाह खिदमत खल का काम कर ही रहा है। इसके अलावा भी हम किसी के लिए कुछ कर सकें तो इससे बढ़कर नेकी कोई नहीं है। और पेंडेमिक तो है क्योंकि नॉर्म्स चेंज हो गए, तो इस नॉर्म के साथ हम अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को इस तरह ग्रो करें, यही सिलसिला है। तो इट्स चलें अ जी। ग्रेट थिंग। थैंक यू सो थैंक यू। मच फरकान फॉर योर लवली टाइम। इंशाल्लाह हम आपसे एक और सेशन भी रखें आगे, कोई अगर प्रॉब्लम आई किसी श्योर को या श्योर। रिलेटेड टू केमिकल इंजीनियरिंग, तो हमसे कमेंट आपसे ऑन एंड ऑन इस हवाले से लेते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फॉर योर थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह बाय हाफिज। बाय। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।